हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महातिम जुडिशियल फोरम चैनल। मित्रों, आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। एपीओ परीक्षा में सफलता प्राप्ति के सटीक तरीके। मित्रों, सन 1982 से लेकर 2018 तक 7 परीक्षाएं पब्लिक सर्विस कमीशन ने आयोजित किया है और इनके अनसॉल्व्ड पेपर आप रखें। प्रश्न पूछने के तरीके देख लें, शुरू से आखिर तक किन किन चैप्टर्स के किस किस सवालों पर कमीशन की ज़्यादा नज़र रही है और उनसे ज़्यादा सवाल निकले हैं, और उनके चैप्टर्स को पूरा तरीके से तैयार कर लें ताकि उस चैप्टर से कोई भी सवाल लीड किया जाए तो आप उसको अच्छी तरह से जवाब दे सकें। मित्र, अच्छा खिलाड़ी वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा खेल दिखा सके, तभी उसकी बहादुरी है। मित्र, विपरीत परिस्थितियाँ एक चुनौती लेकर आती हैं। अच्छी परिस्थितियों में तो सभी अच्छा करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर आदमी अच्छा कर ले, जैसे इस समय तनाव भरा वातावरण चल रहा है और इसमें जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आइसोलेशन का उपयोग कर लिया, घर की पढ़ाई एकांत में रख कर लिया, उसको आने वाला दिन जो है सुखमय भविष्य की तरफ सुनिश्चित करेगा। तो मित्रों, अब मैं बात अभिव्यक्त कौशल की करूँगा। कभी कभी ज्ञान के भंडार मस्तिष्क में रहते हुए भी अभिव्यक्त कौशल अगर सूटेबल नहीं है, सुंदर नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है, आपके अभिव्यक्त करने का, प्रश्न लिखने का अच्छा तरीका नहीं है, तो आप दीवार हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप जीनियस नहीं हैं, मीडियम भी हैं, आप रेगुलर हैं, स्टडी आप रेगुलर करते आ रहे हैं और आपके अभिव्यक्त कौशल में पूरी पारंगत हासिल है, तो आप श्योर जो है परीक्षा में चयनित हो जाएंगे, सफलता आपको हाथ लगेगी। आप मित्र परीक्षा में एकाग्रचित होकर के प्रश्नों को पढ़ें, क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, उसको देख लीजिए और उस प्रश्न का लिमिटेशन क्या है, उसकी एक्सटेंट कहाँ तक है, उसकी सीमा कहाँ तक जा रही है, उसकी कहाँ तक लिमिटेशन है। अगर इसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, अकॉर्डिंगली आपने एक टपान किया, आपने उत्तर दिया, तो आपको चयन होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मित्र विपरीत बैड फॉर्चून अनफॉर्चुनेटली आप जो है जो प्रश्न पूछा गया है उसको ठीक से देखा नहीं और समय बचाने के लिए लिखना शुरू कर दिया, पूछा कुछ है, लिखते गए कुछ, तो एग्जामिनर जो है आपको जो है वर्ण नहीं करेगा, एग्जामिनर की आप नज़र में नहीं आएंगे। एग्जामिनर को मेरिट चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड आंसर चाहिए, उसको पेज और कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं, जैसे एकेडमिक क्लासेस में और एग्जामिनेशंस में हुआ करते हैं। आज वो परिस्थिति नहीं है। तो आपको परीक्षा भवन में अच्छी तरह से कूल होकर, साइलेंट होकर, एकाग्रचित होकर के प्रश्न का अवलोकन करें और प्रश्न में क्या पूछा गया है और अकॉर्डिंगली आप उत्तर दें। आपके उत्तर की जो लिखने के लीगल उत्तर होगा आपका, तो आप विषय वाइज, पेपर वाइज और ये किस पेपर में क्या पूछा जाता है हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। मित्र, तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है, तृतीय प्रश्न पत्र में आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट पूछा जाता है। ख़ास तौर से मित्र इसमें प्रश्न जो है समस्यात्मक होते हैं और समस्या के आधारित होने के लिए आपको इस बात की बहुत ही ज़रूरी है कि आपके उत्तर जो है प्रामाणिक हों। आप अपने से न लिखें, कहाँ से प्रमाण प्राप्त कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर अथॉरिटी से वो प्रूव हो रहे हैं, आपकी प्रामाणिकता वहाँ प्रूव होनी चाहिए, किस से प्रमाणित करके आप उत्तर दे रहे हैं। मित्र, इस बात का ध्यान रखें। इस तृतीय प्रश्न पत्र में आईपीसी में खास तौर से समस्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं और समस्यात्मक प्रश्नों में कि आपको तैयारी करते समय उदाहरण देखें और लीडिंग केसेस देखें, स्पष्टीकरण देखें, एग्जाम्पल्स देखें और एसेंशियल एलिमेंट देखें। इन सारी चीज़ों की समग्रता में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे,
ये तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप समग्रता में तैयारी किए रहेंगे तो कहीं से भी पूछा जाए मित्र, सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। अतः सेलेक्टिव न पढ़ें, बल्कि मित्र समग्रता में स्टडी करें, संपूर्णता में स्टडी करें कि कहीं से भी पूछा जाए। कुछ तो सेलेक्टिव रटे हुए सवाल रहें जो समय बचाएं, दनादन लिख दें, और कुछ तो आपको पूरी जानकारी रहे कि मित्र की जो जहाँ तक परिध है, जहाँ तक विस्तारित है उस समस्या का, उस प्रश्न का आप अकॉर्डिंगली उत्तर दे सकें। पुलिस एक्ट में पूछे जाने वाले सवाल जो होते हैं मित्र, वो सीधे सवाल होते हैं, उसमें समस्या नहीं रहती है, परंतु दिक्कत ये आती है कि ये प्रश्न के कई खंड कर दिए जाते हैं और डिफरेंट चैप्टर से एक एक खंड पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यदि आपकी तैयारी जो है समीचीन है तो आप जो है उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छी तरह अपने अभिव्यक्त कौशल रणनीति से अच्छा कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट मित्र अपने आप में 100 मार्क्स का होता है। एविडेंस एक्ट में आप जो है समस्यात्मक सवाल पर ज़्यादा गौर रखें, समस्यात्मक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, केसेस बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप जो है इस रणनीति का उत्तर देने के लिए अच्छी रणनीति का, कौशल का, रणनीति का एक बढ़िया अभ्यास कर लें। एग्जामिनेशन से पहले अभ्यास करने के बाद पूरी तरह से आपकी परख अच्छी हो, आपके असेसमेंट स्ट्रेटजी अच्छी हो, तो आप जो है अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान में मित्र और हिंदी में बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान, और इतने आसान होते हैं मित्र कि थोड़ा सा आपने मेहनत कर दिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स कर ले जाएंगे। सामान्य ज्ञान के सवाल में मित्र आप विगत 2 सालों की जो घटनाएं हैं, जो खास तौर से लीगल एंगल से चेंजेज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो कानूनी घटनाओं को और अन्य समसामयिक घटनाओं पर फोकस करें, ध्यान दें, तैयारी करें, और उस अनुसार आप जो है उसकी तैयारी कर लें। हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत आसान होता है मित्र, एक्यूरेसी के साथ उसको करें, और उसमें एक एस्से का भी प्रश्न आता है, कुछ लिमिटेड शब्दों का उसमें बाउंडेशन होती है, अकॉर्डिंगली आप बर्निंग इश्यूज़ को और कुछ जो है ट्रेडिशनल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आप एस्से की तैयारी करें और बढ़िया से उस पर एस्से में अच्छे मार्क्स पाएँ, निबंध में अच्छे मार्क्स ले आएँ। इन टोटलिटी में जब 5 प्रश्न पत्र जो है बैलेंसिंग हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू में अगर मार्क्स थोड़ा कम ज़्यादा भी मिलता है तब भी सिलेक्टिव होंगे आप, अन्यथा अगर रिटेन में मार्क्स आपके कम हो जाते हैं मित्र तो आप भी वही मार्जिन पर आ जाते हैं। मित्र ये तो हुआ आपके लिखित सवाल, और लिखित सवाल में थोड़ा सा और मैं एड्यूस करना चाहूँगा मित्र, आपके लिखने में भाषा जो है धारा प्रवाह हो, और बीच बीच में अगर कहीं इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, इंग्लिश शब्दों के लिए आप इनटू ब्रैकेट करके इंग्लिश शब्द लिख सकते हैं, या इंग्लिश शब्द को ही हिंदी में लिख सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी धारा प्रवाह भाषा होनी चाहिए। और मित्र आपके लेखन की स्वच्छता एग्जामिनर को देखते ही बरबस आपके प्रश्न को पढ़ने के लिए विवश करे। कभी कभी अच्छे लेखन को पढ़ने का मन करता है, एग्जामिनर इससे दूर नहीं है, इससे विरत नहीं है, एग्जामिनर को भी अच्छी लेखन अच्छा लगता है। इसलिए आप इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मित्र आप अपनी तैयारी करें। मेरी शुभकामना है कि आप जो है अवश्य ही निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि यह परीक्षा कई मायने में बहुत ही अच्छी है और इसमें आप सफल होकर वो अपने भविष्य संवारें। मित्र आज का संवाद यहीं विराम लेता है। आप मेरे मार्टिन जुडिशियल फोरम चैनल को पूरी रूप से सुने। पूरी रूप से जब सुनेंगे तभी इसका सब्सटेंस आएगा, और आप जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ समापन, सविनय साभार। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और इस संकट की वेला में आप अपने को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट मित्र।